देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दाता तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। जब तक कि तन में प्राण रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी गुफ्तगू रहे। राधा स्वामी। सब मिलकर कथा और कीर्तन करते हैं, प्रभु की चर्चा करते हैं या भजन गाकर कीर्तन करते हैं, प्रभु के नाम का संकीर्तन करके उनका गुणगान करते हैं। आज उसी के विषय में दाता दयाल जी का शब्द निकला है, उस समय पढ़ूंगी दाता दयाल जी के शब्द को। कथा कीर्तन का व्यवहार सहज करे भव सागर पार। कथा कीर्तन का व्यवहार सहज करे भव सागर पार। कथा चेत उत्साह बढ़ाए, सतमार्ग की राह दिखावे। कथा चेत उत्साह बढ़ावे, सतमार्ग की राह दिखावे। जिसका निश दिन कथा कनेम, ता संग अवश्य कीजिए प्रेम। जिसका निश दिन कथा कनेम, ता संग अवश्य कीजिए प्रेम। नहीं कीर्तन जिसको प्यारा, सो तो भरम रहा संसारा। कर्म बोझ लादे सिर ऊपर, जग में जीवे जो खर खूकर। कथा कीर्तन जगत में उत्तम साधन जान, धीरे धीरे सहज में उपजावे सत्य ज्ञान। तो ये दाता दयाल जी का शब्द है कि कथा कीर्तन के विषय में बहुत लंबा शब्द लिखा है दाता दयाल जी ने। कुछ भाग उसका पढ़ूंगी और पढ़कर जितना मेरी जो बुद्धि के अनुसार समझ में आएगा उतना सब आप लोगों को बतलाने के समझाने की कोशिश करूंगी। जो हम कथा कीर्तन प्रभु का गुणगान, अपने भगवान का, अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का, अपने सतगुरु का, जो भी जिसका इष्ट है, जो हम गुणगान करते हैं, बैठकर पूजा पाठ करते हैं, उनका गुणगान ही उनकी कथा है। जब हम उनके गुणों का वर्णन करते हैं वही उनकी कथा है। तो अगर हम कथा का, ये कीर्तन का निष्दिन नियम करते हैं और जो भी व्यक्ति उनकी कथा करता है या उनका कीर्तन करता है, मतलब तो गुणगान होने से है, तो वो कहते हैं कि कथा कीर्तन का जिसका व्यवहार है वो सहज से ही इस भवसागर को पार कर लेता है। तो सहज ही इस भवसागर से पार हो जाता है। क्यों? कि मतलब तो प्रभु को याद करने से है, चाहे कथा के द्वारा करें, चाहे कीर्तन के द्वारा करें, चाहे उनका गुणगान करें, चाहे उनकी चर्चा करें आपस में बैठकर, तो कहते हैं कि वो इस भवसागर से पार लगा देते हैं। तो वो भक्त उन्हें प्यारा होता है जो उनकी चर्चा किया करता है। तो उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वही इस भवसागर से पार होने का वास्तविक रास्ता है। तो कथा कीर्तन का व्यवहार सहज करे भवसागर पार। कथा चित्त उत्साह बढ़ाए, सतमार्ग की राह दिखाए।
वो सत्य के मार्ग की राह दिखाने वाला है कीर्तन। कथा जो है हमारे चित्त, हमारे हृदय का उत्साह बढ़ाती है, हमें प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है आगे बढ़ने का, प्रभु की चर्चा करने का, उसके नाम में, उसके गुणगान में, उसकी महिमा में, उसकी जो दया होती है उसमें हम डूबे रहते हैं, उसका गुणगान करते रहते हैं, तो वो हमें सत्य का मार्ग दिखाती है। जब हम प्रभु का गुणगान करते हैं तो हमें सत्य का मार्ग आसानी से मिल जाता है और हमारे सारे काम आसानी से होते चले जाते। अब हर एक का एक ही रास्ता नहीं होता। इस मार्ग पर चलने के लिए, रास्ते पर चलने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का एक ही रास्ता नहीं हुआ करता। कोई कथा और कीर्तन से, कोई कथा से आता है, कथा सुनकर उसकी दिलचस्पी होती है और उसकी रुचि बढ़ती चली जाती है प्रभु के नाम में, उनके सुमरन में, उनके ध्यान में। लेकिन हर किसी का रास्ता नहीं होता, कोई कीर्तन के माध्यम से आता है, क्योंकि संसार में सबसे पहले संगीत का प्रादुर्भाव हुआ है। सबसे पहले भगवान शंकर के द्वारा तार सप्तक कहते हैं, सबसे पहले जो संगीत का प्रादुर्भाव हुआ शिव जी के द्वारा, तो उसमें तार सप्तक 7 सुरों का गुणगान हुआ। जो 7 सुर को कौन से होते हैं? सा रे गा मा पा धा नी सा। तो वो जो 7 तार सप्तक का 7 स्वरों का की महिमा गाई गई और संगीत उससे निकला, संगीत का प्रादुर्भाव हुआ तार सप्तक के द्वारा, तभी से संगीत का प्रादुर्भाव आरंभ हो गया। तो जब किसी का आकर्षण, किसी का खिंचाव संगीत के द्वारा होता। कई लोग ऐसे होते हैं कि यदि उनको एक बार वो कीर्तन में आ जाएं तो उनके हृदय का इतना खिंचाव होता है कि वो शब्द उनके अंतरंग हृदय में बैठ जाते हैं और उनका इतना ऐसा उत्थान होता है कि वो पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंच गए। एक बार परम श्रद्धेय माता जी के सामने एक हमारी जानने वाली थी, कोई सोसाइटी में अधिकारी थे, CDI या SDI क्या बोलते हैं उनको, उनकी मिसेस थी। तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि हम भी मंदिर में जाएंगे। बृहस्पति का कीर्तन हुआ करता था, तो वो गई वहां पर। जब परम श्रद्धेय माता जी के शब्द भजन उन्होंने सुने और उसके बाद में जब उनसे पूछा गया, मैंने उनसे पूछा कि कैसा लगा आपको, तो कह रही मैं तो जितनी देर कीर्तन हुआ अपने आप में थी ही नहीं, मेरे तो शरीर का रोम रोम कांप रहा था, मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ बैठी थी और मुझे लग रहा था कि जैसे मैं जमीन से उठ गई ऊपर को। ये उन्होंने अपने शब्दों में बताया। तो हर व्यक्ति का उत्थान अलग अलग तरीके से होता है। किसी का सत्संग के द्वारा होता है, कथा के द्वारा होता है, किसी का भजनों के द्वारा, कीर्तन के द्वारा होता है। परम श्रद्धेय माता जी कीर्तन को अधिक महत्व देती थी, क्योंकि उनका उत्थान कीर्तन के द्वारा, उन्होंने शुरू से रामायण के पाठ करती थी। भजन कीर्तन में उन्हें बहुत रस आता था, आनंद आता था। तो इसलिए यहाँ पर और कहीं नहीं होता, केवल बिलारी मानवता मंदिर के अंदर कीर्तन का शुभारंभ किया गया परम श्रद्धेय माता जी के। तो इसलिए दाता दयाल जी ने लिखा है कि ये माता जी ने भी एक बार, कई बार पढ़कर सुनाया था कि कुछ लोग राधा स्वामी मत में ये कहते हैं कि कीर्तन नहीं होता, केवल सत्संग होता है। तो उन्होंने भी ये पढ़कर शब्द सुनाया था, कई बार सत्संग भी दिया था इस पर। आज वही मालिक की मौज से निकल के आ गया, तो मैंने कहा इसी शब्द को पढ़ती हूँ। तो कथा कीर्तन का व्यवहार सहज करे भव सागर पार, कथा चित्त उत्साह बढ़ावे
सतमार्ग की राह दिखावे। जिसका निषिदन कथा का नेम, ता संग अवश्य कीजिए प्रेम। नहीं कीर्तन जिसको प्यारा, सो तो भरम रहा संसारा। करम बोझ ला दे सिर ऊपर, जग में जीवे ज्यों खर कूकर। जिसको भगवान की कथा का नियम नहीं है और उसमें उसको रुचि नहीं है, उसे अच्छा नहीं लगता कीर्तन और भगवान की कथा, जिसको अच्छी नहीं लगती, वो तो इसलिए नहीं लगती कि उसके कर्म, जो प्रारब्ध कर्म है, वो उसको संसार में भरमा रहे हैं। उसका भगवान के ध्यान में या भगवान के नाम में मन ही नहीं लगेगा। क्यों? कि उसको उसके जो कर्म है, उसके प्रारब्ध जो कर्म है पिछले करके आया है, वो उसको अच्छे कामों में लगने नहीं देते। और चूंकि उसे संसार में रहकर अपने कर्मों का भोग करना है, इसलिए अच्छे कर्म, अच्छी बात उसकी समझ में नहीं आएगी। तो वो तो संसार में भ्रमित ही होता रहेगा, इसको कीर्तन प्यारा नहीं। और कर्म बोझ लादे सिर ऊपर, वो सारे कर्मों का बोझ अपने सिर के ऊपर लाद कर घूमता रहेगा। किस प्रकार से? जग में कैसे घूमेगा? जैसे कि खर कुकर, जैसे कुत्ते, गधे, जानवर घूमते हैं, इस प्रकार से कर्मों का बोझ लादे हुए सिर पर वो जगत में, इस संसार में घूमता रहेगा। क्योंकि उसके कर्म अच्छा काम करने नहीं देंगे, अच्छी बात सुननी नहीं देंगे, कथा कीर्तन नहीं सुनने देंगे भगवान का। उसके कर्म अच्छे रास्ते से हटाते हैं हमें। जब भी हम किसी अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं तो हमारे कर्म हमें पीछे हटा देते हैं। यदि शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, तो वो हमें आगे ले जाते हैं। हम सारे काम एक तरफ छोड़ देते हैं और सोचते हैं नहीं भाई आज सत्संग का दिन है, हम पहले सत्संग करेंगे, बाकी काम तो हमेशा चलते ही रहते हैं। तो ये हमारी पहचान हम अपने आप कर सकते हैं कि हमें यदि उसमें रुचि होती है, हमें रुचिकर लगता है, अच्छा लगता है सत्संग और कीर्तन प्यारा लगता है हमें, तो समझिए कि हम भाग्यशाली हैं और हमारे पुण्य कर्म उदय हो रहे हैं। कथा कीर्तन जगत में उत्तम साधन जान, धीरे धीरे सहज में उपजावे सत ज्ञान। और कथा कीर्तन जो संसार में है सबसे उत्तम साधन समझो, ये सबसे उत्तम साधन है कथा कीर्तन का जगत में। यदि किसी को कोई पूजा पाठ की रीति पद्धति कुछ नहीं आती, तो कुछ भी नहीं है, तो हम प्रभु की कथा चर्चा करते रहेंगे, भजन गाते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, ये सबसे उत्तम साधन है। और इससे क्या होगा कि धीरे धीरे सरलता में सत्य का ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा, सत्य का ज्ञान हमारे भीतर पैदा हो जाएगा और हमें हमारा भगवान के ध्यान में, भगवान के नाम में, भगवान के सुमरन में मन लगने लगेगा। जो नित्य कथा करे चित लाई, बिगड़ी बनत बन जाई। कथा प्रेम प्रतीत की खानी, श्रद्धा की जड़ संत बखानी। और जो लोग प्रतिदिन कथा चित्त में लाते हैं, अगर कथा नहीं भी करते हैं और अपने मन में चित्त लाई, मतलब अपने हृदय में हृदयंगम करते हैं, अर्थात उसकी कथा को, उसके गुणों को, उसके गुणगान को मन में याद सुमरन करते रहते हैं। चितलाई से मतलब सुमरन से है, जो उनका सुमरन करते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं। जैसे हम आपस में मिलते हैं तो भाई महाराज जी ऐसे कहते थे, महाराज जी ऐसे कहते थे, महाराज जी ने ऐसे कहा है, तो ये भी उनकी कथा है, ये भी उनकी चर्चा है, उनके गुणों का गुणगान है। तो यदि हम इस प्रकार से भी अपने चित्त में ले आएंगे उनका ध्यान, उनका नाम, उनकी चर्चा, उनका गुणगान, तो क्या होगा कि बिगड़ी बनत बन जाई। और हमारी बिगड़ी जो बात है, हमारे जितने भी काम है सारे बन जाएंगे। बिगड़ी बनत बन जाई मतलब जो भी हमारे काम बिगड़ रहे होंगे सारे बन जाएंगे, सुधर जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, हम अच्छाई के रास्ते पर चल पड़ेंगे। क्योंकि मतलब तो उनका सुमिरन करने से है।
उनका ध्यान करने से है, उनका गुणगान करने से है। किसी भी रूप में हम करें, लेकिन प्रभु की ही चर्चा तो कर रहे हैं। संतों की चर्चा करते हैं, गुरुओं की चर्चा करते हैं, तो उनके भी तो अच्छे गुणों की चर्चा करते हैं, क्योंकि सतगुरु परमात्मा सदगुरु के रूप में हमारे बीच में आता है, उनका प्रतिनिधि बन के परमात्मा का। तो यदि हम उन संतों की चर्चा करते हैं तो समझिए कि परमात्मा की, अपने ईश्वर की, अपने भगवान की, अपने इष्ट की चर्चा कर रहे हैं। जो नित कथा करे चित लाई, बिगड़ी बनत बनत बन जाई। कथा प्रेम प्रतीत की खानी, श्रद्धा की जड़ संतो बखानी। और जिन्हें कथा में विश्वास है, जो कथा को समझते हैं कि प्रभु के गुणगानों की खान है ये, यदि हम उनके गुणगान कर रहे हैं तो समझिए कि उनके गुणों में अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और वहीं से श्रद्धा शुरू हो जाती है हमारे मन में, श्रद्धा की जड़ लग जाती है। यही संत बखान करते हैं, संत जो है यही गुणगान करते हैं कि श्रद्धा आपके हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, और जो कि अपने हमारे हृदय में जड़ कर लेती है, अर्थात फिर वो अंदर से जड़ जा ही नहीं सकती, धीरे धीरे स्फुरित होती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि जड़ लग गई। जब जड़ लग जाती है तो चाहे वो कभी भी सूख जाए, उसको पानी देने से फिर दोबारा हरी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे मन में श्रद्धा का पेड़ लग गया है, जड़ लग गई है। काहे से? कथा में विश्वास करने से, उनकी कथा में विश्वास करने से, उनका वर्णन, उनका गुणगान करने से। कथा कीर्तन कथा प्रसंग, करे जो चढ़े परमारथ रंग। जो कथा कीर्तन का प्रसंग करता है, कथा करवाता है, कहता है, सुनता है, तो उस पर धीरे धीरे परमार्थ का, अध्यात्म का रंग चढ़ता चला जाता है। काम कथा से उपजे काम, नाम कथा पावे गुरु नाम। और जिस प्रकार से विषयों की हम चर्चा करते हैं तो उससे विषय विकारों की ही भावना हमारे मन में जागृत होती है। इसी प्रकार से यदि हम गुरु के नाम की कथा करते हैं, गुरु का गुणगान करते हैं, तो क्या होता है कि गुरु के नाम का, उनके ध्यान का, उनके सुमरन का रंग हमारे हृदय पर चढ़ता चला जाएगा, दिन पे दिन बढ़ता चला जाएगा। 184 धार बहावे, दूजा काढ़ किनारे लावे। एक क्या होता है? जो 84 लाख योनियों से आते हैं, कहते हैं कि वहां कोई वैतरणी नदी है, उसे पार करते हैं, तो वो जो 84 लाख योनियों में भटक भटक कर उस नदी को पार करके आते हैं, तो कहते हैं उसकी धार में बीच में बहा देता है। जो विषयों का, जो विषय विकारों का की कथा करता है और उनका सुमरन करता है, वो क्या करते हैं? वो जो वर्णन है, वो जो कथाएं हैं दुनियादारी वाली, वो हमें क्या करती हैं? 84 लाख योनियों वाली, जो 84 लाख योनियों में वो घुमाते रहते हैं। कभी कुत्ता बना दिया, कभी सुअर बना दिया, कभी कोई जानवर बना दिया, कभी कुछ बन के 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं और उस वैतरणी नदी को पार नहीं कर पाते। और यदि हम परमात्मा की, सदगुरु की कथा करते हैं तो क्या होता है? दूजा काढ़ किनारे लावे, 184 धार बहावे। एक तो 84 की धार में बहा देता है, उसमें से निकल नहीं पाते हम। और दूजा क्या होता है? दूजा काढ़ किनारे लावे, दूसरा निकाल, दूसरी जो कथा है भगवान की, वो क्या करती है? तो वो निकाल कर वहां से किनारे पर लगा देते हैं, पार करा देते हैं, इस भाव सागर से पार हो जाते हैं। तो कथा कीर्तन की इतनी महत्व, इतना महत्व बताया है, इतना गुणगान किया है कि कथा कीर्तन का क्या प्रभाव है, कथा कीर्तन से हमें कैसे मुक्ति भी मिल जाती है और हम भवसागर से कैसे पार हो जाते हैं। कथा कीर्तन रात दिन, जो कोई करे स्नेह, जीवन मुक्त गति सोलहे, नैया में संदेह। और जो रात दिन कथा कीर्तन करता है
तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वो इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। सोले आने ये सच है कि वो, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, यम उसके पास नहीं आ सकता, कुछ भी संदेह नहीं है इसमें कि वो इस जीवन से मुक्त हो जाता है। जीते जी जो मुक्ता हुई मरे न मुक्ति पावे कोई। जो भी मुक्त होता है वो इस जीवन में जीते जी होता है। मरने के बाद कोई नहीं देखने आएगा कौन मुक्त हुआ, किसे मुक्ति मिली। मरने के बाद तो कोई बतला ही नहीं सकता कौन कहाँ गया और क्या हुआ। जो जीते जी मुक्त है इस संसार से, इस परिवार में रहकर सारे काम करते हुए जो मुक्त है, सुखी है, खुश है, वही मरने के बाद में भी सुखी है। उसे मरने के बाद भी खुशियां मिलेंगी। जिसे जीते जी का स्वर्ग है उसे मरने के बाद भी स्वर्ग और कहीं नहीं है। अपने परिवार में वातावरण स्वर्ग जैसा बनाकर प्रेम का वातावरण बनाते हैं, वही उसे ही स्वर्ग कहते हैं। और कोई स्वर्ग में कुछ नहीं है। आजकल तो सारी सुविधाएं घर में है। गर्मी में गर्मी का इंतजाम है और सर्दी में सर्दी का सारा प्रबंध है। तो ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। इससे बड़ा स्वर्ग क्या होगा। किसी तरीके की सारी सुविधाएं, शरीर को कोई कष्ट उठाने का मतलब ही नहीं। तो और इसमें भी यदि एक राय है, प्रेम है आपस में, तो ये सबसे बड़ा स्वर्ग है। इसलिए जीते जी यदि हम सुखी हैं तो मरने के बाद भी सुखी हैं, और यदि जीते जी हम दुखी हैं तो मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है कि हम वहां जाकर हम स्वर्ग मिलेगा और हम सुखी। जो कुछ करना है जीते जी करना है। उसके बाद किसी ने नहीं देखा, कोई आकर नहीं देखता कि कहाँ क्या हुआ, कि जीव कहाँ गया, कैसे गया और क्या होगा उसका, किस रास्ते से गया और भवसागर से पार हुआ कि नहीं हुआ, मुक्त हुआ कि नहीं। तो जीवन मुक्त गति 16 नहीं या में संदेह, कथा कीर्तन रात दिन जो कोई करे सने। जीवन मुक्त गति 16 नहीं या में संदेह। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है जरा भी तनिक भी, कि जो रात दिन की कथा कीर्तन करता है इसने प्रेम सहित, प्रेम के द्वारा, प्रेम शामिल जरूर हो, जिसमें प्रेम से जो कथा कीर्तन करता है वो जीते जी मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। रस रस सोत से पानी आवे, कथा प्रसंग हृदय गुण पावे। कथा दृढ़ावे नाम की आस, बिन कथा नर फिरे उदास। और हर एक स्रोत से रस टपकता है। इतना सुखी, इतना सुख महसूस करता है, इतनी खुशी महसूस करता है वो कथा कीर्तन के द्वारा, कि कथा का प्रसंग सुनने से, हृदय में प्रभु का गुणगान करने से और सुनने से वो इतना गदगद हो जाता है, इतना सुखी और खुश हो जाता है कि वो शब्दों में बता ही नहीं सकता। उसके स्रोत से रस टपकता है खुशी के मारे। कथा दृढ़ावे नाम की आस, बिना कथा नर फिरे उदास। और कथा जो है नाम में, सदगुरु का जो नाम है उसके जाप करने में दृढ़ विश्वास जगाती। जो उनके गुणगान की कथा है, जो उनका गुणगान हम करते हैं, वो हमारे मन में दृढ़ विश्वास, दृढ़ता पैदा करती है। नाम में हर दिन, दिन पे दिन हमें दृढ़ विश्वास होता चला जाता है। और दृढ़ विश्वास के साथ, प्रेम के साथ हम नाम का सुमिरन, नाम का जाप और नाम का ध्यान, प्रभु का, अपने इष्ट का ध्यान और उनके नाम का सुमिरन भजन कर सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो बिना कथा नर फिरे उदास। और यदि कथा नहीं सुनता, ना उसका चिंतन मनन करता है, तो वो जो नर है, वो मनुष्य जो है, इस दुनिया में, इस संसार में उदास फिरता रहता है, क्योंकि उसके पास कोई साधन ही नहीं है। क्या करे वो, कभी इधर कभी उधर। क्या होता है, अब मन नहीं लगता, अब यहाँ काम में भी मन नहीं लग रहा। अर्थात जो मेन इस संसार का विषय, संसार में आने का जो उद्देश्य है, वो उसके पास नहीं है। इसलिए उसका ना किसी काम में मन लगता है, उसका जीवन बिल्कुल निरुद्देश्य हो जाता है, उद्देश्यहीन हो जाता है।
तो हमारे जीवन का उद्देश्य पर प्रभु को, परमात्मा को प्राप्त करना, और वो प्राप्त कैसे करेंगे? कथा और कीर्तन के द्वारा। नहीं प्राप्त जाको सत्संग, सो नित धारे कथा प्रसंग। मलिन वासना मन से जावे, शुभ इच्छा सहज ही उपजावे। और जिसको सत्संग की प्राप्ति नहीं है, जिसको सत्संग प्राप्त नहीं है, तो वो कथा प्रसंग को जान ही नहीं सकता। वो नित्य प्रति कथा क्या करेगा? जिसको सत्संग की प्राप्ति नहीं है, जिसने कभी सत्संग जाना ही नहीं कि सत्संग कैसा होता है। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि हमने तो आज तक कभी सत्संग कोई सुना ही नहीं, कैसा होता है सत्संग। हमने सत्संग ही नहीं सुना कभी, कैसा सत्संग में जाते हैं। तो ये सब भाग्य से, सत्संग तो भाग्य की चीज है, हर किसी को नहीं मिलती। जिसके भाग्य में होता है उसको मिलता है। क्यों? सत्य संग, अर्थात सत्य का संग। सत्य का साथ किसे मिलता है? सत्य अजर अमर और अविनाशी है इस दुनिया में। इस दुनिया में सत्य जो है वो अजर अमर और अविनाशी है। और उस सत्य का साथ किसको? सत्य का साथ अर्थात परमात्मा का साथ। तो उसका साथ किसको मिलता है? भाग्यशाली को। तो इसलिए जिसे सत्संग का प्राप्ति नहीं हुई, वो समझ ही नहीं सकता कथा के प्रसंग को। मलिन वासना मन से जावे। और जो सत्संग सुनता है, उसकी जो मलिन वासना, जो बुरी भावनाएं हैं, उसके मन से चली जाती है, समाप्ति हो जाती है। और शुभ इच्छा सहज ही उपजावे, और उसके अंदर शुभ भावना आ जाती है। मलिन वासना उसके हृदय से कूच कर जाती है, चली जाती है। शुभ इच्छा, शुभ विचार सहज में ही उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। उसे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। जिसका नित्य प्रति सत्संग का, कीर्तन का नियम है, वो क्या करता है कि उसको शुभ इच्छा, शुभ विचार करने के लिए सहज में ही उसको प्राप्ति हो जाती है। कोई भी कोशिश, कोई भी प्रयत्न उसको नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? अब कहते हैं कि भाई अपने विचार शुद्ध करो, आप अच्छे विचार रखो, नकारात्मक विचार मत रखो, सकारात्मक विचार रखो। तो ये आदमी के अपने बस में नहीं है। लेकिन जिसके पुण्य कर्म है, जिसको कथा और कीर्तन का संपर्क मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है, उसकी शुभ इच्छा, शुभ कामनाएं सहज में ही उसके अंदर उत्साह पैदा होगा और बुरे विचार उसके हृदय से चले जाएंगे। उसको कोई भी कोशिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे? वो जानता ही नहीं कि कैसे हम अच्छे विचार अंदर लाएं और बुरे विचार बाहर भगाएं। उसका तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया चल रही है। क्यों? कि उसके अंदर तो प्रभु परमात्मा का निवास हो गया, और वो वहां गलत चीजें आने ही नहीं देंगे। जहां सत्य का निवास है, जहां सत्य का संग है, वहां गलत चीज तो आ ही नहीं दे सकती। दुष्कर्मों के लिए जगह नहीं है। वो ऊपर से जब हम कहते हैं कि बुद्धि वही बनाने वाले हैं, अच्छे काम की बुद्धि वही बनाते हैं और बुरे काम की बुद्धि, जब बुद्धि वहां से मिलती है, क्योंकि ये जो दिमाग है हमारा केवल उनके बस में, अच्छी बुद्धि भी वही देते हैं और बुरी बुद्धि भी वही देते हैं। जिस प्रकार से राम रावण का युद्ध हुआ था, रावण को किसी ने भी नहीं छोड़ा था समझाने के लिए। उसके सारे रिश्तेदारों ने, ऋषि मुनियों ने, सभी ने समझाया था उसको। और कितना विद्वान रावण था कि उसकी बुद्धिता में कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन वो नहीं माना किसी की भी बात। उसके अंदर अहंकार जो था उसने सब पूरा नष्ट कर दिया। सारी उसकी सोने की लंका जल गई और कितना बड़ा नुकसान। और आज तक हम उसको याद करते हैं और हर वर्ष रावण को जलाया जाता है, अर्थात उसकी बुराइयों को जलाया जाता है। रावण को नहीं जलाया जाता। रावण रूपी बुराई और राम रूपी अच्छाई।
तो राम रूपी अच्छाई मन में प्रवेश करनी चाहिए और रावण रूपी अर्थात बुराई को भगाना चाहिए अपने हृदय से और राम रूपी अच्छाई को अपने अंदर हम अपने हृदय में प्रवेश कराना चाहिए। वो प्रवेश कैसे होगा? कथा कीर्तन के द्वारा, उनका गुणगान करने के द्वारा। जब उनकी कथा को करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, कीर्तन के द्वारा करें। अब भजनों में क्या, हम भजन गाते हैं तो भजन में क्या होता है? उसका ही तो चिंतन मनन, उन्हीं का तो गुणगान होता है। तो वो सहज में ही हमें हमारे हृदय में अच्छे विचार पैदा हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे और मलिन वासना हमारे हृदय से भाग जाएगी, चली जाएगी। शुभ विचार शुभ इच्छा साथ आवे हाथ। और क्या होगा? शुभ विचार आ जाएंगे, शुभ इच्छा हमारी जाएगी, हमारे साथ में आ जाएगी और हम शुभ शुभ और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। गलत बातों में हमारा मन ही नहीं लगेगा। गलत बातों में अगर मन लगता है, विषय विकारों में, दुनियादारी की बुराइयों में अगर मन लगता है तो ये हमारी पहचान है कि हमारे अभी दुष्कर्म बाकी हैं। इसलिए हमारा अच्छे कामों से मन हटकर भाग जाता है और गलत कामों में लग जाता है। और यदि अच्छे कामों में इंटरेस्ट आ रहा है, अच्छे विचार जाग रहे हैं, तो प्रभु की विशेष कृपा है हमारे ऊपर। तो शुभ विचार शुभ इच्छा साथ, ज्ञान रतन धन आवे हाथ। और शुभ विचार हैं, शुभ इच्छा हमारे साथ में है, तो क्या होगा? ज्ञान रूपी रतन धन हमारे हाथ आ जाएगा। जो सतगुरु की से ज्ञान मिलता है हमें, वो नाम का रतन है, नाम रूपी रतन धन है। कहते हैं गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जवाबे संतोष धन सब धन धूल समान। तो गोधन, गजधन और बाजधन, हाथी घोड़े का धन। पहले समय में जिसके पास राजा जो लोग होते थे, उनके पास जितने हाथी हैं, जितने घोड़े हैं, तो उतना ही उनको बड़ी सल्तनत वाला माना जाता। तो ये धन के रूप में आता था। लेकिन कहते हैं वो धन सब धूल के समान है जिसके पास संतोष रूपी धन आ गया। जिसके पास संतोष रूपी धन है वो सबसे बड़ा धन है, जिसे जितने में संतोष है। क्योंकि मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे परमात्मा ने जो कुछ मुझे दिया है, मुझे इसमें ही संतोष है कि उन्होंने, उनका लाख लाख धन्यवाद है कि मुझे इतना भी दिया। क्योंकि कितने लोगों के पास तो इतना भी नहीं है, उन लाखों करोड़ों से तो मैं ऊपर हूं कि मुझे इतना दिया। अगर यदि किसी को एक समय की खाना भी मिल रहा है तो उसको यही संतोष है कि प्रभु तूने एक टाइम का तो दिया, दूसरे टाइम का नहीं मिला कोई बात नहीं। जब एक टाइम का मिला है तो ये संतोष है, तो दूसरे से भरोसा है कि तू अवश्य देगा। तो इसलिए संतोष धन सबसे बड़ा होता है और उसके ज्ञान रतन धन, और ज्ञान सतगुरु का ज्ञान जो होता है वो सबसे बड़े रत्नों का भंडार है। सतगुरु का ज्ञान लेने के लिए हम भटकते हैं, सतगुरु को ढूंढते हैं, उनकी तलाश करते हैं और तब हमें मुश्किल से ज्ञान रूपी रतन धन प्राप्त होता है। कथा ज्ञान की भूमिका पहली सीढ़ी जान, इसके पीछे ज्ञान है साधु वचन परमान। और कथा जो है वो ज्ञान की भूमिका है, जो प्रभु का गुणगान है, प्रभु की कथा है। वो समझो कि अगर हम कथा का संग करते हैं, कथा का नियम करते हैं प्रतिदिन, तो क्या होता है, वो अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। यदि हमें कथा सुनना रुचिकर लगता है, अच्छा लगता है और हमें उसमें रुचि आती है, इंटरेस्ट पैदा होता है, तो क्या होता है कि वो ज्ञान की पहली सीढ़ी है कि हमारा वहां मन लगने लगता है। क्या होता है जब ज्ञान की शुरुआत होती है तो क्या होता है,
साधु और संत के वचन पर हमें विश्वास होने लगता है। जहां साधु संतों के वचनों पर विश्वास हुआ, वही समझो कि हमारे अध्यात्म की, परमार्थ की सीढ़ी की शुरुआत हो जाती है और हमारा मन परमात्मा में लीन होने लगता है। उनका शुरुआत हो जाती है कि हम एक एक सीढ़ी चलकर उनके द्वार तक पहुंचने की कोशिश में लग जाते हैं। जब कोशिश शुरू हो जाती है, प्रयत्न किसी काम का शुरू हो जाता है, तो एक दिन अवश्य ही वो पूरा हो जाता है। कथा कीर्तन कर गुरु संग, बिन गुरु निष्फल कथा प्रसंग। और कथा कीर्तन जो है किसके किसके संग? गुरु के साथ। और बिना गुरु के सब निष्फल है। कितनी भी कथा का प्रसंग कर लो, कथा कर लो, कीर्तन कर लो, बिना गुरु के सब कुछ निष्फल है। कोई भी किसी का लाभ और फल नहीं मिलने वाला यदि गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है। कितने भी कथा कीर्तन कर ले, सब कुछ कथा कीर्तन के द्वारा बता के लास्ट में बता दिया कि कथा कीर्तन बिना गुरु के बेकार है, उसका कोई फल नहीं मिलेगा यदि गुरु नहीं है। कथा कीर्तन योग अष्टांग और सकल बहुरूप का सांग। और योग, अष्टांग योग और कथा कीर्तन कितने ही कर लें, कितने ही बहुरूप हम बना लें, लेकिन उसका कुछ भी सब निष्फल हो जाएगा। गुरु समीप बैठे सोई आसन, त्याग ग्रहण यम नियम का साधन। और क्या होगा? जब गुरु धारण किया हुआ है तो गुरु समीप, आसन पर गुरु विराजमान है और हम उनके समीप बैठे हुए हैं, और यम नियम का साधन ग्रहण कर लेंगे। यम नियम का साधन ग्रहण कर लेंगे। कैसे? जिस प्रकार से परम श्रद्धेय माता जी जब सत्संग और कीर्तन हुआ करता था मंदिर में, और वो एक आसन पर बैठ जाती थी, चाहे 3 घंटे हो जाए, चाहे 4 घंटे हो जाए, चाहे 2 घंटे हो जाए, उनका कभी भी पैर भी नहीं हटता था। एक ही आसन पर वो विराजमान रहती थी। और जितने भी लेडीज बैठी हुई होती थी सत्संग में, जो लोग बैठे हुए होते थे, यदि किसी ने पैर हिलाया तो उनका तुरंत दिमाग जाता था। और वो हमेशा यही कहा करती थी कि इतने दिन तुम्हें सत्संग करते हुए हो गए, तुम्हारा अब तक आसन सिद्ध नहीं है, क्या किया? कहा करती थी, जिन्होंने सत्संग किया सबको मालूम है ये बात, यही कहा करती थी कि तुमने अब तक आसन भी सिद्ध नहीं किया। क्यों? कि इस शरीर को जैसे भी हम साधें वैसे ही सध जाता है। हम जैसे भी शुरू से अभ्यास कर लेते हैं शरीर को साधने का, वैसे ही ये शरीर हमारे द्वारा साधा जाता है। ये तो हम कह देते हैं कि हमारे यहाँ दर्द, वहां परेशानी होती है, लेकिन जैसी आदत बन जाती है वो फिर बन जाती है, फिर उसमें कोई परेशानी नहीं हुआ करती है। तो इसी प्रकार से सत्संग में बैठकर, गुरु के नजदीक, गुरु के साथ पास बैठकर, उनके आसन के निकट बैठकर हम सहज में ही यम और नियम हमें यम नियम का साधन प्राप्त हो जाता है। गहे बचन सो प्राणायाम, श्वास श्वास ले गुरु का नाम। और वो हमें ये भी सिखाते हैं कि प्राणायाम कैसे करना है, कैसे नाम का सुमिरन करना है, श्वास को कैसे लेना है। क्यों? हमें कोई भी आज तक ये नहीं, मैंने तो इतनी आयु हो गई मेरी, मैंने आज तक किसी के भी मुंह से दुनिया में ये नहीं सुना कि श्वास इस तरीके से लो, श्वास ऐसे लेनी है और ऐसे छोड़नी है। किसी ने भी आज तक नहीं बतलाया। तो केवल गुरु के दरबार में प्राणायाम द्वारा, उनका योग द्वारा ये बतलाया जाता है कि इस प्रकार से श्वास लेनी। अब चाहे बचपन से कोई गलत तरीके से सांस ले रहा है, चाहे उसे गलत तरीके से सांस लेने से बीमारियां हो गई। अब ये कहते हैं कि जो मुंह से सांस लेता है उसको थायराइड होता है। मैंने सुना है कि थायराइड तब होता है जो लोग मुंह से सांस लेते हैं, और यदि शुरू से नाक से सांस लेने की आदत पड़ी हुई हो तो थायराइड हो ही नहीं सकता।
लेकिन जब आदत पड़ जाती है जिसकी, तो हमें ऑटोमेटिक पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। तो हमें सांस लेने की विधि कोई भी नहीं बतलाता है। तो गुरु के दरबार में जाकर हम जीवन जीने का मार्ग सीख जाते हैं। यहाँ तक के शरीर के बारे में यम नियम सीख जाते हैं, आसन लगाना सीख जाते हैं, यम नियम प्राणायाम सीख जाते हैं, जो कोई नहीं बताता। हम सहज में ही हमारे सारे काम होने लगते हैं और सब कुछ हमें प्राप्ति हो जाती है और इस जीवन में हम सुखी हो जाते हैं। तो कहे वचन सो प्राणायाम, श्वास श्वास ले गुरु का नाम। और वो बतलाते हैं कि हर श्वास में किस प्रकार से गुरु के नाम का सुमिरन करना है और कैसे उनके वचनों के द्वारा हम प्राणायाम कर सकते हैं, श्वास लेने का तरीका सीख सकते हैं कि एक श्वास आती है और एक श्वास जाती है, तो किस प्रकार से हम श्वास लेंगे और किस प्रकार से श्वास छोड़ेंगे। बार बार जो करे विचार, सोई जानो प्रत्याहार। प्रत्याहार किसे कहते हैं? बार बार जो विचार करता है। अब प्रत्याहार को समझ लेना यहाँ पर जरूरी है। प्रत्याहार वो होता है जिस प्रकार से हमारे मन में कोई गलत विचार आ रहे हैं, अब उन विचारों को हम कैसे काटेंगे। सत्संग में बतलाया जाता है कि अगर कोई गलत विचार आते हैं तो उसे प्रत्याहार के द्वारा अर्थात ज्ञान की तलवार से काट दो। उसका मतलब यह है कि सत्संग यदि सुना हुआ है और हमें ज्ञान है तो हम प्रत्याहार करना जानते हैं, उस विचार को छोड़ देंगे और सही विचार वहां से ले लेंगे, क्योंकि वो गलत हमें पता है, इस बात का ज्ञान हो गया हमें सत्संग के द्वारा कि ये विचार या ये बात हमारी गलत है, इसलिए हमें इसको नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम छोटे बच्चे को बतलाते हैं कि भाई मान लो छोटा बच्चा छत पे चढ़ गया और वहां से कूदने को तैयार है, तब वो हम उससे मना करते हैं कि नहीं, यहाँ से नहीं कूदते हैं बेटे, बहुत चोट लगती है, हड्डी भी टूट सकती है। तो उसको बतलाते हैं क्योंकि हमें पता है कि ऊपर से कूदेगा तो क्या होगा। इसी प्रकार से हमें ये सत्संग के द्वारा यदि ये ज्ञान है कि हम वो गलत विचार आ रहा है तो उसको हम कैसे काटेंगे, वो प्रत्याहार के द्वारा हम काट सकते हैं, वो वहां पर छोड़ देंगे क्योंकि हमें ज्ञान है इस बात का, और वहां से गलत विचार छोड़कर अच्छे विचार को ले लें। धारण करे सोई धारणा, ध्यान धारणा में मन मारना। और जो भी कुछ भी हम धारण करते हैं, अच्छे विचार, नाम का सुमरन, ध्यान, जो भी हम धारण करते हैं वही धारणा कहलाती है। और ध्यान धारणा में मन मारना, और ध्यान धारणा जो ध्यान हम करते हैं बैठकर, ध्यान धारणा में मन हमारा लगता है, और शुरू में जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, मन हिलोरे मारता है और मन ये करता है कि उठ जाओ। जो लोग शुरुआत में बैठते हैं उनको सबको पता होगा कि मन नहीं लगता, मन कहता है कि उठ जाओ, मन नहीं लग रहा ध्यान में, तो मन को मारकर बैठना पड़ता है आदत बनाने के लिए अपना, क्योंकि हमें ये पता है कि ये काम अच्छा है, भगवान के ध्यान की ओर उस रास्ते पर चल रहे हैं हम, तो मन को मारना पड़ेगा। मन चाहे कितना भी कहे कि उठ जाओ, लेकिन हमें नहीं उठना है, क्योंकि हम अच्छा काम करने की ओर बढ़ रहे हैं, प्रभु की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, प्रभु के नाम स्मरण की ओर बढ़ रहे हैं, उनके ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें मन को मारना पड़ेगा। गूढ़ ध्यान है गूढ़ समाधि, कथा कीर्तन मिटे उपाधि। और जब हम ध्यान लगाते हैं, गूढ़ ध्यान बैठ के करते हैं, तो क्या होता है, हमारी गूढ़ समाधि लग जाती है। गूढ़ समाधि का मतलब यह है कि हम अंतर में बढ़ते चले जाते हैं और एक दिन हमें अपने शरीर का भी भान नहीं रहता है कि हम हैं या नहीं, ऐसा लगता है महसूस, और फिर हम आ जाते हैं शरीर में। महाराज जी कहा करते थे कि मैं शरीर से बाहर निकल जाता हूँ, मुझे नहीं पता होता। ऐसा ही होता है, जो जिस रास्ते पर चलता है उसे पता होता है कि अपने आप को मिटाना, उसके रास्ते पर चलना, और फिर वो सब काम चलते रहते हैं। ये नहीं है कि हम कुछ छोड़ देते हैं, छोड़ते कुछ भी नहीं, लेकिन सब कुछ छूटता रहता है, छूट जाता है। छूट जाने का मतलब ये नहीं है कि हमने इस संसार को छोड़ दिया या कोई काम करना छोड़ दिया,
मतलब उसमें फंसना नहीं है। जिस प्रकार से कि मैं इससे पहले ही बतलाती हूँ कि कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कीचड़ उसको छू भी नहीं पाती। कमल के फूल को सब इतना पसंद करते हैं, इतना सुंदर लगता है, लेकिन कहीं भी वो कीचड़ से ऊपर उठ जाता है। कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ जरा सी सभी उस पर असर नहीं डालती है। इसी प्रकार से हमें दुनिया में रहते हुए सारे काम करने हैं और उससे अलग हो जाते हैं, और वो हम नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक प्रक्रिया चलती रहती है। यदि हमें गुरु मिला हुआ है, वो हमारी दुनिया भी बना देगा और हमारा परमार्थ भी बना देगा, क्योंकि उसने पहले ही वादा किया है कि कब परमार्थ कब मिलेगा, अध्यात्म कब मिलेगा, उसके घर का रास्ता कब मिलेगा। परमात्मा के विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साध गुरु जाके। और सदगुरु मिल गया। पहले उसको पता है कि मेरा भक्त अभी इस स्थिति में है कि पहले इसकी दुनिया बनाने की आवश्यकता है। इसको रहने के लिए घर चाहिए, संतान चाहिए, दुनिया में विस्तार के लिए, विकास के लिए जो चीजें आवश्यक हैं वो चीजें चाहिए इसे। तो वो बिन मांगे सब चीजें हमें उत्पन्न कर देता है, हमें देता है, सब कुछ मिलता है हमें यहीं पर। और जब सब कुछ मिलके वो अपराधता ला देता है, हमारा मन हर चीज से भर जाता है। क्यों? कि हमें कपड़ों में कपड़े भरपूर मिले, खाने को हर चीज भरपूर मिली, संतान हमारी आज्ञाकारी, रहने के लिए एक से एक फर्स्ट क्लास सारी सुविधाएं हमारे पास, घर बढ़िया कोठी बंगले हैं, जाने के लिए एक से एक बढ़िया बड़ी एक से एक बड़ी कार खड़ी हैं। तो और क्या चाहिए दुनिया के लिए? तब वो चाहता है कि अब इसको सब चीजों से मैंने इसका मन भर दिया, अब इसको परमार्थ की आवश्यकता है। तो ऑटोमेटिक वहां से उसका मन को खींच लेता है, क्योंकि उसका वो प्रिय सेवक है, उसने ही उसकी दुनिया बनाई है। और समय आने पर अब वो उन सब विषयों से उसको उदास कर देगा। विषयों से जो होए उदासा, जिनका उसका अपरांता आ जाएगी, तब वो समझ गया कि अब इसको परमार्थ के रास्ते की आवश्यकता है। तो उसी अध्यात्मिकता की लाइन पर ले आएगा और उसको सब कुछ जीवन में मिलेगा। आध्यात्मिकता मिलेगी, गुरु का ज्ञान मिलेगा, और इस जीवन में सारे सुख होकर अंत में वो उसके चरण में भी समा जाएगा सभी। तो इसे दुनिया में काहे के लिए आया था? उसका मेन उद्देश्य क्या था? परमात्मा का प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन हम ये समझते हैं कि मुख्य उद्देश्य खाना पीना है, यहाँ के सुख ऐश्वर्य हैं, गाड़ियों में घूमना है, बढ़िया बढ़िया पकवान खाने हैं, बढ़िया बढ़िया अच्छे कपड़े पहनने हैं, गाड़ियों में घूमना है, तीर्थ यात्रा करनी है, देशाटन करना है, देश विदेशों में घूमना है। ये हमारी दुनिया में आने का उद्देश्य है। ये हम देखें, कई लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि कई लोग कहते हैं, अरे हिंदुस्तान में और सारी दुनिया में इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, कम से कम आंख से देखकर घूम कर तो आओ। तो वो समझते हैं कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ये है, लेकिन मनुष्य के जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, उसको पहचानना है, क्योंकि उसने यहाँ पर भेजा है। जब माँ के गर्भ में होता है तो कहते हैं कि वो नरक में होता है, 9-10 महीने नरक में रहता है वो। तो वो परमात्मा से केवल वो परमात्मा ही मिलन है जो उसको पोसता है, पालता है। ये कुदरती करिश्मा है ना, प्रकृति का करिश्मा है कि उसको अंदर खुराक मिलती है, खाना पीना सब कुछ मिलता है, और केवल तार उसका परमात्मा से मिला रहता है, जिसके कारण वो जीवित रहता है। वहां ना उसको बाहर जब आता है, अरे भैया ऑक्सीजन की कमी हो गई, अब ऑक्सीजन लगेगी, वहां ना उसको ऑक्सीजन की कमी होती है,
ना पल्स डाउन होती है, ना उसे फीवर आता है, ना उसके फेफड़ों में किसी चीज में कोई कमी आती है। परमात्मा की कृपा से सब कुछ सही चलता रहता है और आगे अपने कर्म होते हैं कि किस प्रकार से। तो जब वो परेशान होता है जीव अंदर, तो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मुझे निकाल यहाँ से। तो कहते हैं कि वो पूरे जो है उसके वचन भरवाता है जीव से, उससे जो भी आत्मा होती है घर में उस, तो वो उससे वायदा करता है, वचन निभाता है कि गर्भ काल में फिर वो परमात्मा कहता है जब वो बाहर आकर भूल जाता है, तो गर्भ काल में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, और बाहर आकर भूल गया बेचारा, कुछ भी याद नहीं रहा फिर उसको कि कहाँ मैंने वचन कॉल किया था परमात्मा से। तो बाहर की दुनिया में जिस समय छोटा शिशु आता है तो वो बोलता भी नहीं, उसकी आवाज सील कर देता है, सबको पहचानता है, सबको जानता है, लेकिन उसकी आवाज वो सील कर देता है, वो बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता। यही कारण है कि बच्चा खुश रहता है, और जो भी छोटा बच्चा होता है, कोई भी आए, चाहे वो अजनबी हो, जानने वाला हो या ना हो, हर एक को देख के वो हंसता है, मुस्कुराता है, क्योंकि वो खुश होता है कि मैं, कितनी खुशी की बात है कि मुझे उस भगवान ने बाहर निकाल दिया, अब मैं चैन की सांस ले रहा हूँ। उसको खुशियां खुशियां दिखाई देती हैं जहां वो नरक में पड़ा हुआ था। तो वहां पर तो वो गर्भ काल में कॉल किया था उसने परमात्मा से ये विनती की थी कि तू मुझे यहाँ से एक बार निकाल दे, मैं तेरा नाम जपूंगा। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रभु की प्राप्ति। तो क्या हम ये अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रभु की प्राप्ति है। हम तो कुछ और प्राप्ति समझते हैं। अपने मनपसंद के कपड़े लेकर आए, एक से एक महंगे बढ़िया, वो पहनेंगे, बढ़िया बढ़िया खाना बना वो खाएंगे, खाना भी सब निकल जाना है, कपड़े भी एक दिन फट जाने, सब कुछ यहीं रह जाना है। जो जितना इकट्ठा किया है सारे जीवन भर, सब कुछ यहीं छोड़कर राम नाम सत्य हो जानी है। क्या जाएगा साथ? परमात्मा का नाम, ध्यान, सुमिरन। कहते हैं बैंक में इकट्ठा किया हुआ धन साथ नहीं जाएगा, नाम के सुमिरन का धन जितना भी हमारे बैंक के खजाने में इकट्ठा है, नाम का सुमिरन रूपी धन हमारे साथ जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। हाथ पसारे सिकंदर जब बहुत अंत समय में दुखी हुआ, तो उसने कहा अपने मिलने वालों से कि जब अब मेरा अंतिम समय है और जब मुझे यहाँ से अंतिम यात्रा में ले जाओगे, तो मेरे हाथ दोनों नीचे को लटका देना, मेरे दोनों हाथ नीचे को लटका देना, और हाथ खोल के सारी दुनिया को, ताकि मैं मरने के बाद बोल तो नहीं सकूंगा, लेकिन हाथ मेरे नीचे कर देना, ताकि मेरे खुले हुए हाथ सबको दिखाई दें कि मैं साथ में कुछ भी नहीं ले जा पा रहा हूँ। जितना मैंने बेईमानी से धन यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ था, लूट मार से एक दूसरा का हत्या कर और बेईमानी की थी, लुटाई की थी, वो सब यहीं का यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे हाथ दोनों नीचे लटका देना, क्योंकि मेरे हाथ खुले हुए हैं, मैं नहीं ले जा रहा साथ में कुछ। तो यहाँ से कुछ भी साथ लेकर नहीं जाना है। क्या जाना है? केवल परमात्मा रूपी धन, परमात्मा रूपी जो धन, गुरु का नाम, गुरु का सुमिरन, गुरु का ध्यान, जो कुछ किया है वो हमारे उसके बैंक में जमा है, क्योंकि वो हर पल हम पर नजर रखता है कि हम कर क्या रहे हैं। मैं इससे पहले भी मैं एक बार बतला रही थी कि सतगुरु अपने भक्त पर जो उसका प्रिय होता है, हर पल हर क्षण नजर रखता है, उसका कसौटी पर परखता है। वो यूं ही नहीं भक्त बना देता अपना, वो पल पल कसौटी पर परखता है उसको कि कौन सी कसौटी पर खरा उतर रहा है और कौन सी कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा, और वो उसका अवगुण वो सुधारने की कोशिश करता है, यदि उसका प्रिय भक्त है तब। और यदि नहीं है तो वो फिर उसकी परवाह नहीं करता, फिर वो उसके साथ देखा देखी व्यवहार निभाता है। दुनिया का व्यवहार तो निभाता है, लेकिन जो उसका अंतरंग प्रेमी है, जो अंतर से जिसका तार जुड़ा हुआ है,
उसकी वो पूरी देखभाल करता है, पूरी संभाल करता है, उसका कोई काम नहीं बिगड़ने देता। परम श्रद्धेय माता जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। वो कहती थी, एक बार मैंने उनसे कहा कि माता जी मेरे से मुझे ऐसे शब्द नहीं आते बोलने जिससे कि मुझे दिखावा करना नहीं आता, मतलब मेरा कहने का शब्दों में वो शब्द पूरे नहीं याद मुझे, मैंने ये कहा था। तो उन्होंने वो सीन में आंखों के सामने से भूलती नहीं, मेरा हाथ पकड़ के और मेरे आंखों में आंखें डालकर उन्होंने कहा था, शशि अगर दिखावा तेरा नहीं है तो दिखावा मेरा भी नहीं है, और तेरे काम ऐसे बनेंगे कि दुनिया तमाशा देखेगी। तेरे काम को किसी में ताकत नहीं जो रोक ले, तेरे काम इतने अच्छे बने। आज मुझे उनका परम श्रद्धेय माता जी का आशीर्वाद प्राप्त है, सारे काम बना रही है मेरे। संतों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। उनकी कृपा से आज संतान की तरफ से मैं संतुष्ट हूँ, किसी बात की मुझे कोई कमी नहीं, कोई तमन्ना नहीं है। केवल तमन्ना तो इस बात की कि गुरु का ऋण चुका सकूं। अब ये बच्चे लोग कहते हैं तबीयत खराब है आज मत बोलना, नीलम भी सुबह कह रही थी बहन जी आज मत बोलना तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा मालिक जाने, वो बुलवाएंगे तो बोलूंगी, उनकी नहीं इच्छा होगी तो नहीं बोलूंगी। उनके काम के लिए मैं सिर के बल भी चलने को तैयार हूँ, क्योंकि गुरु ऋण है मेरे ऊपर। गुरु ऋण को आखिरी सांस तक चुकाना चाहती हूँ, उनके ऋण से दबी हुई हूँ। सारे दुनिया के काम बने, अब क्या बाकी है? तो वो जो भी बाकी है वो जाने, वो करेंगे। मुझे किसी चीज की ये तमन्ना नहीं है कि हम ये मेरा ये काम हो कि वो काम हो, तू जाने तेरा काम जाने। तो वो सब करते हैं, हमारे सोचने की कमी है, मन में कोई जो विचार नहीं आता तब भी उसको पूरा करते हैं हम। तो ऐसी है संतों की कृपा। तो यदि दामन पकड़ लिया किसी का तो वो कभी भी उनका हाथ खाली नहीं जाता, भरपूर आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि संत दयालु होते हैं और दया का दान देते हैं। हर समय उनकी दया रहती है, आशीर्वाद रहता है। जिसके शीश पर, जिस शिष्य के शीश पर उनका हाथ रख गया, उसकी दुनिया क्या, उसका तो दुनिया परमार्थ सब कुछ बना बनाया है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है उसे कहाँ कैसे काम होता है, वो समझ ही नहीं सकता इस चीज के लिए, क्योंकि ये अति सूक्ष्म, सूक्ष्म नहीं अति सूक्ष्म बातें हुआ करती हैं जो हर किसी के समझ में नहीं आ सकती। इसे केवल अनुभव किया जाता है, जा सकता है, एहसास किया जा सकता है, केवल समझ में नहीं आ सकती है बातें। तो कथा कीर्तन कर गुरु संग, बिन गुरु निष्फल कथा प्रसंग। कथा कीर्तन योग अष्टांग, और सकल बहुरूप का सांग। गुरु समीप, और बाकी सब कुछ स्वांग है। जब जैसे बहरूपीय स्वांग कर रख के आते हैं, कथा कीर्तन के बिना गुरु का अगर साथ नहीं है तो ये सब कुछ स्वांग है, जो बहरूपीय स्वांग रचते हैं। गुरु समीप बैठे सोई आसन, त्याग ग्रहण यम नियम का साधन। गहे वचन सो प्राणायाम, श्वास श्वास ले गुरु का नाम। बार बार जो करे विचार, सोई जानो प्रत्याहार। धारण करे सोई धारणा, ध्यान धारणा में मन मारना। गूढ़ ध्यान है गूढ़ समाधि, कथा कीर्तन मिटे उपाधि। कथा कीर्तन नित्य किए, मन बाढ़े गुरु प्रीत। प्रीत प्रेम की वृद्धि से उपजे दृढ़ प्रतीत। पर कथा कीर्तन जो नित्य करता है उसके मन में प्रेम उपजता चला जाता है, प्रभु से प्रेम बढ़ता चला जाता है नित्य प्रति। प्रीत प्रीत प्रेम की वृद्धि से, और प्रेम प्रीत की जो वृद्धि होती है परमात्मा के प्रति, उसके मन में दृढ़ प्रतीत विश्वास पैदा होता जाता है। ऐसा दृढ़ विश्वास होता है कि जो लोहे की और सीमेंट की तरह पक्का होता है, उसको कोई दिल से नहीं निकाल सकता। ऐसा दृढ़ विश्वास उसके मन में वो पैदा कर देता है। कथा कीर्तन जो नहीं करे, आप सुनो, जो नहीं करता उसके लिए। कथा कीर्तन जो नहीं करे, बहुत दुख व्यापे दुख में मरे। नित्य प्रति कथा कीर्तन करना, प्रीत प्रेम चित वासन भरना। जो कथा कीर्तन नहीं करता वो बहुत सारे दुख मिलते हैं।
दुनिया में उसको दुख ही दुख व्यापते हैं और वो दुख में ही पैदा होता है और दुख में ही मर जाता है। नित्य प्रति कथा कीर्तन करना, इसलिए क्या करना है? नित्य प्रति कथा और कीर्तन करना। प्रीत प्रेम चित आवासन भरना, और प्रेम के सहित उसका ध्यान करना है, उसका नाम जपना है, सुमिरन करना है अपने मन में प्रेम भरकर। कथा कीर्तन सबका सार, सहज जन्म का होए सुधार। और सबका जो सार है, रहस्य है, वो कथा कीर्तन। कथा कीर्तन ही सबका रहस्य है, सारों का सार है। सहज जन्म का होए सुधार, और कथा कीर्तन के द्वारा सरलता से ही, सहज में ही इस जन्म का सुधार हो जाता है। पढ़े सुने जो नित्य गुरु वाणी, बने विवेकी साधु ज्ञानी। और जो नित्य प्रति गुरु की वाणी को पढ़ता है और उसे चिंतन मनन करता है, विचारता है, मन में याद करता है, सुमरन करता है, उसका गुणगान करता है उसके, तो क्या होता है? बने विवेकी साधु ज्ञानी, वो बुद्धिमान साधु बन जाता है। ज्ञानी, ज्ञानी पुरुष, साधु, ऋषि, महर्षि, विवेकवान, बुद्धिमान बन जाता है। कथा कीर्तन नहीं कठिनाई, सहज सहज में होए भलाई। कथा कीर्तन करने में कोई कठिनाई नहीं है, और इसको करने से सहज में ही हमारी भलाई होने लगती है, और हमारी समझ में भी नहीं आता कि हम कहाँ कथा कीर्तन के द्वारा हमने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया। राधा स्वामी की दया, कर गुरु का सत्संग। कथा कीर्तन संग गुरु, फिर नहीं चित्त हो भंग। और राधा स्वामी की दया, जो गुरु का सत्संग करता है, राधा स्वामी की दया उस पर रहती है, और कथा कीर्तन गुरु के संग करता है, गुरु के साथ करता है, उसका कभी भी चित्त भंग नहीं हो सकता, उसके मन से कभी भी ध्यान सुमरन नहीं जा सकता। अजपा जाप चलता है उसका श्वास का तार भी नहीं टूटता, क्योंकि उसके हर समय गुरु संग सहाय होता है। इस प्रकार से उसका ये जीवन में सुख पूर्वक जीकर अंत में अपने गुरु चरणों के धाम में वो पहुंच जाता है, और जीवन भी उसका सुख से गुजरता है, और वहां पर भी सुख शांति के साथ जाकर अपने गुरु के चरणों में समा जाता है, गुरु के चरणों में, उस गुरु की गोद में पहुंच जाता है। तो ये दाता दयाल जी के कथा कीर्तन का सार, जो भी मेरे शब्दों में मैंने अपने समझ के अनुसार समझा, वो आप लोगों को बता दिया। और था तो काफी बड़ा, लेकिन पूरा हो गया सारा कथा कीर्तन का। आज बहुत टाइम के बाद माता जी को बड़ा अच्छा लगता था, हमारी परम श्रद्धेय माता जी को ये कथा कीर्तन वाला ये शब्द बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि किसी ने तब भी एक बात कही थी कि कीर्तन, कोई सत्संग है राधा स्वामी मत में, कीर्तन नहीं है। तो वो ये पढ़ के सुनाती थी कि देखो दाता दयाल जी का शब्द लिखा हुआ है, कीर्तन है कि नहीं। कई बार उन्होंने पढ़कर सुनाया और इसके बारे में बतलाया करती थी। आज मुझे भी दिखाई दे गया, तो मैंने कहा चलो आज इसी शब्द को पढ़ती हूँ। तो सबको राधा स्वामी। बेड़ा पार वो पापी मन काहे घबराए, मेरे दाता करेंगे बेड़ा पार, वो पापी मन काहे घबराए। काहे घबराए तू, काहे घबराए, काहे घबराए तू, काहे घबराए, परम दयाल जी करेंगे बेड़ा पार, वो पापी मन काहे घबराए। नैया मेरी परम दयाल के हवाले, लहर लहर वो तो आप संभाले, वो तो आप ही उठाए तेरा भार, वो पापी मन काहे घबराए, परम दयाल जी करेंगे बेड़ा पार, वो पापी मन काहे घबराए। काबू में है मझधार उसी के, हाथों में है पतवार उसी के, वो तो आप ही करेंगे बेड़ा पार,
पापी मन काहे घबराए, परम दयाल जी करेंगे बेड़ा पार, पापी मन काहे घबराए। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, डोरी सौंप के तो देख एक बार, पापी मन काहे घबराए, परम दयाल जी करेंगे बेड़ा पार, पापी मन काहे घबराए। दाता है साथ हमें क्या डर है, तुम हो साथ हमें क्या डर है, पग पग पर साथी सत्य गुरु है, पग पग पर साथी सत्य गुरु है, जरा दीनता से करो पुकार, ओ साथी मन काहे घबराए, जरा दीनता से करो पुकार, ओ पापी मन काहे घबराए, परम दयाल जी करेंगे बेड़ा पार, ओ पापी मन काहे घबराए। काहे घबराए तू, काहे घबराए, काहे घबराए तू, काहे घबराए, परम दयाल जी करेंगे बेड़ा पार, ओ पापी मन काहे घबराए। राधा स्वामी।